हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है और 2018 के बाद यानी कि 5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में। देखिए, जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं या जो लोग पहली बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा कि आखिरकार ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जो है वो होता क्या है। तो यही सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां पर देखिए, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आरआरबी करा रहा है। ठीक है, आपको रेलवे में पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप देखते होंगे ना कि रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस होती है, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या ट्रेन कोचों में आप देखते होंगे कि आपको जो है आरपीएफ के जवान दिखते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है, रेलवे की अपनी अलग पुलिस फोर्स होती है। स्टेट पुलिस जो है वो रेलवे में नहीं होती है, रेलवे की अपनी अलग फोर्स होती है। ठीक है, तो कांस्टेबल में क्या है, 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल जो है वो आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और आपकी 28 साल ही देखिए, रिलैक्सेशन मिलने का वैसे 18 से 25 होता है। ठीक है, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं तो आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होगा। टेस्ट आपका जो है 90 मिनट का होगा। ठीक है, 90 मिनट का आपका जो है वो टेस्ट होगा। 120 नंबर का, कितने, 120 नंबर का जो है वो आपका टेस्ट होने वाला है। हर सही जवाब पर आपको 1 नंबर मिलेगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 3 सवाल गलत तो 1 नंबर आपका गया। 1/3 की जो है आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम परसेंट क्या, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी 30% आपको स्कोर करना होगा। अर्थमेटिक आपका 35 नंबर का आएगा, जिसमें नंबर सिस्टम जो है वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें आपको होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस जैसे क्वेश्चंस जो है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपके देखिए 35 नंबर का आएगा। एनालॉजी आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, हाँ, विजुअलाइजेशन आएगा, ओरिएंटेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बर एंड फिगर क्लासिफिकेशन जो है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिस्टिक रीजनिंग, ये सब कुछ आपका आएगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का जो है वो यहाँ पर आता है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी, भारत का संविधान, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब कुछ जो है आपका आता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है क्या, फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो देखिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका क्या होता है, पीईटी में आपको देखिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, देखिए पहले मैं बता दूं यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग जो है 5 मिनट 45 सेकंड करनी होती है। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए यहाँ पर जो है 800 मीटर की रनिंग जो है 3 मिनट 40 सेकंड में करनी होती है। लॉन्ग जंप 9 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होता है। फिर बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो जो मेल कैंडिडेट्स उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, हाइट वगैरह रिलैक्सेशन जो है वो आपको कैटेगरी और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो 21,700 आपके बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो आपकी ग्रॉस सैलरी 37,000 से 42,000 के आसपास बनती है। 50% तो आपका डीए चल रहा है। ठीक है, फिर आपकी पोस्टिंग मान लो दिल्ली में अगर होती है तो आपको जो है यहाँ पर एचआरए मिलेगा, और एचआरए जो है वो आपका दिल्ली में 30% है। तो इस हिसाब से आपको कई सारे अलाउंसेस जो है दिए जाते हैं। ग्रॉस सैलरी आपकी जो 37 से 42,000 के आसपास बनती है। फिर जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको क्या है, रेलवे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इमरजेंसी सिचुएशन जो उसको आपको टैकल करना होता है। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड करना होता है क्राइसिस के समय पर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है, सेफ्टी है जो रेलवे पैसेंजर की वो देखनी होती है। रेलवे कर्मचारियों की, स्टेशन की जो सेफ्टी है वो सारे काम आपको करने होते हैं। प्रमोशन की बात करें तो आप कांस्टेबल से बनते हैं हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। इन पोस्टों पर आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन जो है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपका प्रमोशन होना ही होना है, और ऐसा भी नहीं कि आपका प्रमोशन जो है वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी बात आपकी होगी कांस्टेबल की। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं एसआई की। तो एसआई में आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल है, वैसे 25 साल होती है लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपका जो सीबीटी है वो यहां पर 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 नंबर का होगा, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 सवाल गलत तो 1 नंबर आपका माइनस हो गया, 1 नंबर जो है वो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए 30% स्कोर करना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें आपका सिलेबस क्या रहता है, अर्थमेटिक 35 नंबर का, सेम आपका कांस्टेबल वाला है, रीजनिंग 35 नंबर का और जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 नंबर का, ठीक है। तो सेम ही सिलेबस रहता है, इसमें ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10वीं के लेवल के आते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो मेल कैटेगरी को 1600 मीटर की रनिंग जो है 6 मिनट में और 30 सेकंड में करनी होती है, ठीक है। फिर और लॉन्ग जंप 12 फीट का, हाई जंप जो है 3.9 फीट का होता है, 3 फीट 9 इंच का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में करनी होती है, लॉन्ग जंप 12 फीट का और हाई जंप 3 फीट का होता है। फिर अगर हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट। सैलरी क्या करें तो 35,400 आपके बेसिक पे होती है, सेम अलाउंसेस आपको मिलते हैं, ग्रॉस सैलरी 60 से 70 हजार के आसपास आपको मिलती है। काम क्या है, आपको देखिए इंडियन रेलवे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करना होता है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर डिविजन हैं और जो आपके एम्प्लॉयज है रेलवे के, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। ये सारे काम जो है वो यहाँ पर आपको करने होते हैं, आपको देखने होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है रोकनी होती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है रेलवे रिलेटेड जो क्राइम है वो आपको रोकने होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जो विटनेस वगैरह होते हैं उनका स्टेटमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। आपको जो कोई आपकी जानकारी आती है तो इंटेरोगेट करना होता है, रेलवे के जो ट्रैक्स वगैरह जो है उनके भी आपको सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। ये सारे काम आपको करने होते हैं, एविडेंस वगैरह जो है जुटाने होते हैं, ये सारे काम आपको करने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो सब इंस्पेक्टर से आप बनेंगे इंस्पेक्टर, फिर सर्कल इंस्पेक्टर, फिर जोनल इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो ये आपके प्रमोशन होते हैं। प्रमोशन देखिए ऐसा नहीं प्रमोशन हो नहीं होना, ये आपके रूल्स पे डिपेंड करता है आपके एरिया के, ठीक है। तो ये आपके प्रमोशन की बात हो गई, क्लियर है। तो ये सारी चीज आपकी रहती है। तो यहाँ पर हमने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के बारे में जानने की कोशिश करी है। देखिए वैकेंसी बहुत समय बाद आई है, प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए, तैयारी जो है अच्छे शुरू कर दीजिए। सुपर कोचिंग आपके साथ है। देखिए आपके रेलवे चाहे कोई भी एग्जाम हो सभी की तैयारी होती है, लेकिन बात अगर रेलवे की हो रही है अभी तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की यहाँ पर एक कंबाइंड कोचिंग, इसमें दोनों एग्जाम आपके कवर होते हैं। आपका यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, स्टडी सेशन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलेंगे। देखिए 20+ कोर्सेज यहाँ पर, कंप्लीट प्रिपरेशन है और सबसे किफायती और सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन है। 12 महीने का देखिए 869 है, 6 महीने का 540 रुपए का और 3 महीने का 325 रुपए का। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाना है। ये देखिए 6 महीने का 450, 12 महीने का 721 और 3 महीने का 269 रुपए मिल रहा है। तो जल्दी जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। और मॉक टेस्ट और पीवाईपी लगाने तो पास प्रो के साथ जुड़िए। ये देखिए पास प्रो में आपको 70,000 सारा मॉक टेस्ट, 70,000 सारा पीवाईपी, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेंड मिलते हैं। 1 साल का पास प्रो आपका जो इस समय 429 है, 2 साल का 599। डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल का पास प्रो आपको मिल रहा है 377, 2 साल का 527 का। तो जल्दी जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। और फिलहाल इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।